हेलो एंड नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हमारा इंग्लिश का एक और चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली, जिसको लिखा निराद सी चौधरी ने। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इंडिया और इंग्लिश के पब्लिक बिहेवियर, इंडियंस और जो इंग्लिश मैन है उनके पब्लिक बिहेवियर की जो है तुलना करता है लेखक। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल समरी। इन दिस एसे द राइटर कंपेयर्स द पब्लिक बिहेवियर ऑफ इंग्लिश एंड इंडियंस। द ब्रिटिश पीपल आर साइलेंट बाई हैबिट। तो इसके अंदर जो है इंग्लिश मैन है और जो भारतीय है उनके बिहेवियर की तुलना कर रहा है। और वो कहता है कि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो साइलेंट हैं, यानी कि वो खामोश कह सकते हो आप, आदतन खामोश रहते हैं। इवन इन मोस्ट क्राउडेड स्ट्रीट्स वन में फाइंड ए कामनेस विच इज़ सरप्राइजिंग। तो कहते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाली गलियाँ हैं वहाँ पे ये खामोशी नज़र आती है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक है। देर इज़ सेम साइलेंस इन द पब्लिक प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स एट लंच टाइम। दे रेस्टोरेंट्स आर क्राउडेड बट देर इज़ नो कन्वर्सेशन। वो कहते हैं कि यही जो है सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेसों पर और जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी ये खामोशी देखी जा सकती है। दोपहर के समय जो लंच टाइम है उस समय जो है रेस्टोरेंट्स हैं पूरे भीड़ भाड़ से भरे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। वंस द राइटर ट्राई टू टॉक टू समवन वाहिल डाइनिंग एट ए क्लब बट ही डिस्करेज्ड द कन्वर्सेशन पोलाइटली। तो वो कहते हैं कि एक बार जो लेखक ने किसी से बातचीत करनी चाहिए क्लब में खाना खाते समय, तो उसने जो पोलाइटली बड़ी ही विनम्रता से उस बातचीत को करने से यानी कि निरुत्साहित कर दिया, डिस्करेज कर दिया कि भाई वो ऐसे हाव भाव दिखाए उसने कि वो बातचीत नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड इन इंडियन रेस्टोरेंट्स द पब्लिक प्लेसेस बज विद टॉक। तो वो कहते हैं कि दूसरी ओर जो भारत के रेस्टोरेंट्स हैं और जो सार्वजनिक स्थान है पब्लिक प्लेसेस हैं वो बातचीत से क्या रहते हैं, गूंजते रहते हैं, बातचीत से गूंजते रहते हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडियंस इन पब्लिक बसेज इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंग्लिश मैन। कि पब्लिक बसेज में भी इंडियंस का जो बिहेवियर है वो अलग है इंग्लिश मैन से। द ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द बसेज ऑफ दिल्ली। दिल्ली की बसों का एग्जाम्पल देता है। पीपल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन कीपिंग स्टडी इन मूविंग व्हीकल्स। वो कहते हैं कि व्यक्तियों को वो दिल्ली की बस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोगों को चलते हुए वाहन जो चल रहे हैं उनमें स्थिर रहने में बहुत कठिनाई होती है। सो दे लीन अगेंस्ट वन अनदर और पुट देयर आर्म्स ऑन ए फेलो पैसेंजर, नो बडी सीम्स टू माइंड दिस। तो वो क्या करते हैं उन इसलिए वो एक दूसरे की तरफ झुक जाते हैं और एक अपने साथी यात्री के ऊपर बाहें रख देते हैं, यानी कि उनके कंधे के ऊपर बाहें रख लेते हैं और इसका कोई बुरा भी नहीं मानता। द बसेज आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन नॉट ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स बट ऑल्सो ऑन प्राइवेट टॉपिक्स, प्राइवेट वंस। कि जो बसेज हैं उनके अंदर ना केवल पब्लिक टॉपिक हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनकी बात होती हैं, अपितु जो प्राइवेट यानी कि जो निजी बातें हैं वो भी होती हैं। Not only the acquaintances but even the total stranger can be seen talking intimately. One day, a passenger laughed at the solar topi, big hat of the author. Another passenger expressed his concern at his health. तो लेखक कहते हैं कि लोगों को चल ये यहाँ तक तो हो गया। अब वो कह रहा है कि न केवल जो परिचित व्यक्ति यानी कि जिनको आप जानते हैं उनकी साथ बातचीत होती है, अपितु जो अजनबी व्यक्ति हैं उनसे भी जो घनिष्ठता से, इंटीमेसी से बातचीत होती है, बड़ी गहराई से। एक बार जो एक यात्री ने लेखक की जो 16 टोपी है, एक टोपी बिग हैट होती है उसके ऊपर जो है बा एक यात्री हंसा, तो जो अन्य कोई यात्री वहाँ पे खड़ा था उसने उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त कर दी, जबकि वो जानते नहीं आपस में, लेकिन फिर भी वो उसकी स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है। द बस पैसेंजर्स इन दिल्ली हेल्प वन अनदर about the best way to get a destination. If a passenger has a newspaper or a magazine, the neighboring passenger consider it their right to take it for reading. तो बस जो पैसेंजर होते हैं दिल्ली में वो एक दूसरे को डेस्टिनेशन में पहुंचाने में यानी कि रास्ता बताने में सर्वोत्तम ढंग से सहायता करते हैं, आप सहायता करते हैं। और एक पैसेंजर जिसके पास यदि किसी के पास न्यूज़पेपर या मैगजीन है तो जो उसके पास वाला पैसेंजर है, तो वो यात्री है जो उसके पास वाला, वो अपना अधिकार मानता है कि वो उससे इसको ले और पढ़े। वन डे द ऑथर हैड ओनली 1 rupee इन हिज पॉकेट फॉर द फेयर। दिस रूपी वॉज बैड एंड द कंडक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो एक बार जो लेखक के पास क्या था, सिर्फ एक ही जो आप कह सकते हो किराए के लिए उसके पास सिर्फ 1 रुपया था, वह खोटा था, यानी कि या खराब कह सकते हो वो खोटा रुपया था। तो कंडक्टर ने उसे क्या इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ऑन वन ऑफ पैसेंजर टुक द बैड रूपी एंड गेव द ऑथर ए गुड वन। सच ए थिंग नेवर कम्स इन हियरिंग इन लंडन बसेस।
तो उस पर क्या करता है कि एक यात्री था जो उसके पास था, उसने वो खोटा रुपया तो ले लिया लेखक से और उसको एक अच्छा रुपया, सही रुपया दे दिया। ऐसी बात कहते हैं कि लंदन की बसों में कभी सुनने में नहीं आती। नेवर कम्स इन हियरिंग इन लंदन बसेस, कि वहाँ पर ऐसा कुछ सुनने को नहीं आता। People's behavior at bus stops of Delhi is also intimate and strange. One day, the author was standing at a bus stop and waiting for bus. तो दिल्ली के जो बस स्टॉप है उसमें लोगों का व्यवहार घनिष्ठतापूर्ण और अजीब होता है। एक बार लेखक जो बस स्टॉप पे खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था, एन एल्डरली मैन विद हिज फैमिली केम देयर। ही आस्क्ड द राइटर अबाउट द बस टू द रेड फोर्ट। आफ्टर दैट ही became so intimate that he talked to him even about his private affairs. तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे आ जाता है जब लेखक बस स्टॉप पे खड़ा था। तो उसने लेखक से लाल किले की बस के बारे में, रेड फोर्ट की बस के बारे में पूछा। तो इसके बाद वह इतना घनिष्ठ हो गया कि उसने, यानी कि इतना इंटीमेट, इतना घुल मिल गया उसके साथ कि उसने 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 उससे अपने व्यक्तिगत मामले पर भी बात की। किससे? लेखक से। He asked the author about he told the author about his father's character and his lawsuit against him. He asked the author about his address and promised that he would send him a box of mangoes. But just then the bus came and they were separated. तो वो कहता है कि यहाँ पे इसके बाद जो वह इतनी गहराई से बातें कर रहा है कि उसने लेखक को अपने पिता के चरित्र और उसके खिलाफ किए गए मुकदमे के बारे में बताता है। और उसने लेखक को का पता पूछा और एक वायदा भी किया, उसे प्रॉमिस किया कि वह उसे आमों की पेटी भेजेगा। परंतु जब बस आती है तो वे दोनों हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। वहाँ पर बस आ जाती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। इन द एंड द राइटर सेज दैट इंडियन आर बिग हार्टेड पीपल एंड दे डोंट ऑब्जर्व मच डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। अंत में जो लेखक कहते हैं कि भारतीय लोग विशाल हृदय के होते हैं, बिग हार्टेड होते हैं, और वे सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में अधिकतर अंतर नहीं रखते। दिस इज मच बेटर दैन ड्राइनेस ऑफ द पब्लिक बिहेवियर ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो निराद सी चौधरी जो लेखक वो कहता है कि यह अंग्रेज लोगों के सार्वजनिक व्यवहार के रूखेपन से कहीं अच्छा है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।